चलिए हमारा अगला टॉपिक है 10 लॉ रिलेटेड डेजिग्नेशंस। कई बार आपने कई डेजिग्नेशन सुने होंगे, जैसा कि लॉयर है, बैरिस्टर है, एडवोकेट है, एडवोकेट जनरल है, सीनियर एडवोकेट है, अटॉर्नी जनरल है। इनका डेफिनेशन क्या, इनका मतलब क्या है, ये वीडियो मैं समझता हूं कि लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि इनिशियल तौर पर यानी बेसिक जो इंफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जो सिखाई जाती है लॉ रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएगा। ये सबसे पहले देखते हैं टर्म लॉयर। कई बार आपने वर्ड सुना होगा लॉयर, कई लोग आपको बुलाते होंगे, आप लॉ डिग्री खत्म करने के बाद वकील साहब वकील साहब वकील साहब। तो लॉयर एक आदमी, एक इंसान कब बनता है कि वो सबसे पहले लॉ की डिग्री जब मुकम्मल कर लेता है, चाहे वो 3/DC हो या फिर 5/DC हो, 3 साल का लॉ कोर्स हो या 5 साल का लॉ कोर्स हो। जैसे ही वो पास हो जाता है उसको हम कहेंगे लॉयर। वो लॉ की डिग्री हासिल कर चुका है, वो लॉयर बन चुका है, यानी लॉ का ग्रेजुएट बन चुका है, लॉ की महारत वो रखता है, इसीलिए उसको लॉयर कहते हैं। तो क्या लॉयर डायरेक्ट कोर्ट में जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट? तो नहीं, लॉयर कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द कोर्ट, वो कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। अभी तो पास हुआ, वही सीधा डायरेक्ट कोर्ट में जाकर कैसा मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसी क्लाइंट को? तो जैसे ही पास हो जाते हैं, जैसे कि आपने देख लिया कि 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया आज, जैसे ही मैं पास हो गया तो आज से मैं लॉयर बन गया। अब एडवोकेट कब बनेंगे? तो वो है थर्ड पॉइंट में बताता हूं मैं। थर्ड पॉइंट, सेकंड क्या है देख लेंगे। सेकंड बैरिस्टर, आपने कई बार सुना होगा बैरिस्टर बैरिस्टर बैरिस्टर। तो बैरिस्टर किसे कहते हैं? वो शख्स जो इंग्लैंड से लॉ की डिग्री पढ़ा है। आसान है, कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है बैरिस्टर का। आसान डेफिनेशन यही है कि जो इंग्लैंड से लॉ की डिग्री पढ़ता है उसे हम बैरिस्टर कहेंगे। जो हिंदुस्तान से लॉ की डिग्री हासिल करता है, 3/DC हो या 5/DC हो, उसे हम लॉयर कहेंगे। यही डिफरेंस है, हिंदुस्तान में लॉयर, इंग्लैंड से करेंगे तो बैरिस्टर। थर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि एडवोकेट, लॉयर से अब आप इंप्रोवाइज करके आप जो है प्रमोशन लेके एडवोकेट कब बनते हैं? एडवोकेट आप कब बनेंगे? आफ्टर रजिस्टरिंग विद BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। उसके लिए एक एग्जामिनेशन भी है, एग्जामिनेशन आप लिखकर अपने आप को पास होने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन करके एग्जामिनेशन आता है, मेरे ख्याल से इस साल का 2021 का, शायद हो सकता है कि 17 या 18वां बार काउंसिल का एग्जाम हो, होपफुली अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं। जब आप BCI में रजिस्टर करते हो एग्जाम पास होने के बाद, तब आप अपने आप को एडवोकेट कह सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एग्जाम पास होने के बाद एनरोल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट आप लेंगे, लाइसेंस लेंगे, उसके बाद आप किसी क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पास हो गए, आज रिजल्ट आया, आप बन गए लॉयर। जैसे ही आप बार काउंसिल का एग्जामिनेशन लिखेंगे, पास हो जाएंगे, उस एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट लेंगे, तब आप एडवोकेट बन जाएंगे। तो लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट हो गया। चौथा है सीनियर एडवोकेट। एक एडवोकेट होता है, दूसरा सीनियर एडवोकेट। एक एडवोकेट सीनियर एडवोकेट कब बनता है, उसके कंडीशन है। अब आप देख लीजिए, सीनियर एडवोकेट बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको डेजिग्नेट करता है। मैं अपने आप को नहीं कह सकता कि हाँ भाई 10 साल हो गए लिहाजा मैं सीनियर हूं, ऐसा नहीं। 5 साल हो गए मैं सीनियर हूं, नहीं। तो आपको सीनियर बनने के लिए, एक एडवोकेट को सीनियर बनने के लिए वो अपने आप को नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको डिजिग्नेट करता है कि भाई हाँ आप सीनियर बन चुका। अब वो कैसे करेगा, उनको कैसे डिजिग्नेट करेगा? पहले देखा है कि वो 45 ईयर्स के एज के होना चाहिए, 45 ईयर्स एज के होना चाहिए। उसके बाद 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद सीनियर एडवोकेसी का लखब या पोजीशन डिजिग्नेशन मिलेगा। उसके बाद जब आप सीनियर एडवोकेट कोई इंसान बन जाता है, कोई एडवोकेट बन जाता है, तो वो वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते हैं। और आपने हाईकोर्ट में देखा होगा, कई बार हमने हाईकोर्ट में देखा, तेलंगाना हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स का जो गाउन होता है ना, वो गाउन उनके शोल्डर्स के ऊपर फ्लैप्स आते हैं, एक्स्ट्रा फ्लैप्स आते हैं। तो आप देख लेंगे कि भाई वकील साहब जा रहे हैं, उनके शोल्डर पे, उनके गाउन पे एक्स्ट्रा फ्लैप्स है, तो समझ जाना कि भाई ये सीनियर वकील साहब है।
तो हाई कोर्ट में ये देखने को ये आमतौर पर हाई कोर्ट में देखने को मिलता है। तो सीनियर एडवोकेट के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डेजिग्नेट करेंगे। 45 ईयर्स एज होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते सीनियर एडवोकेट के बाद, गाउन के ऊपर फ्लैप होगा। फिफ्थ वाला देखेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन फाइल पिटीशन, वकालतनामा और एनी पिटीशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ा एपेक्स कोर्ट है, तो वहां पर कोई भी वकील जाकर कोई भी पिटीशन डाल देगा, तो हो सकता है कि वहां पर उतने बड़े जो ऑनरेबल जजेस है, ऑनरेबल कोर्ट है, उनका टाइम खारिज हो, उनका टाइम खराब हो। तो वहां पर एक कंडीशन लगाई गई है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही आकर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका, कोई भी पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। तो आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम सबसे पहले पास करना होगा, पहला कंडीशन ये है। दूसरा, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस कोई भी कोर्ट में और 1 साल का एक्सपीरियंस कोई भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर 1 साल काम करना है। वो एक्सपीरियंस होने के बाद तब जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल करेंगे। छठवां क्या है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल भी ये बहुत बड़ा पोजीशन है। अब आप देखिए एडवोकेट जनरल जो है गवर्नर के जरिए जो है अपॉइंट होता है कोई भी स्टेट में। उसके बाद एडवोकेट ऑन जनरल जो है ये कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो केस होता है, अगर रिप्रेजेंट करना होता है कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में, तो एडवोकेट जनरल इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के केस को कोर्ट में, ये उनका काम होता है। इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है, एडवोकेट जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। चौथा है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं एडवोकेट जनरल, ये इनका काम और इनके पोजीशन से। सातवां है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का काम क्या है, सेम, ये क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है। एडवोकेट जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ये जो है प्रेसिडेंट के जरिए अपॉइंट होते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल का काम है। आठवां है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल ये जो है अटॉर्नी जनरल के डेप्यूटी होते हैं, इनको सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहा जाता है। जो भी काम अटॉर्नी जनरल करते हैं, इनके एब्सेंस में या इनके डायरेक्शन पर सॉलिसिटर जनरल इनका काम करते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल के ये डेप्यूटी है। 9th वाला है पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी मिसाल के तौर पर जनरली कोई भी केस होता है, यानी मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी एक खातून जाकर 498A या क्रिमिनल केस कोई भी जो है FIR दर्ज करवाती है, तो उनके बिहाफ में जो स्टेट गवर्नमेंट जो उनके केस को लड़ती है, उनसे अपॉइंट होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मिसाल के तौर पर एक खातून जाकर केस फाइल करी 498A, तो उस खातून को एडवोकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो उस खातून को गवर्नमेंट एडवोकेट देगी, उनका नाम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और वो केस जो है उस खातून के नाम से नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के नाम से उस केस को फाइट किया जाएगा। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम, ये क्राइम के केस में है। अगर सिविल केस होता है तो सिविल केस में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट दिए जाते हैं, जो पीपी दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है गवर्नमेंट प्लीडर। क्रिमिनल केस में पीपी कहा जाता है, जनरल अल्फाज में क्रिमिनल केस में पीपी कहा जाता है और सिविल केस में गवर्नमेंट प्लीडर कहा जाता है। तो ये थे 10 जो है लॉ रिलेटेड डिजिग्नेशंस जो आमतौर पर हम देखते हैं, सुनते हैं, और बेसिकली ये जो है लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। Thank you very much.